गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो? अच्छा, आज ना मैं कुछ पॉलिटी पे टॉपिक्स लेके आया हूँ जो 69 बीपीएससी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उसी के अराउंड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। तो ये ना मैं टॉपिक जो है मैं इस तरीके से उठाया हूँ, जैसे 66 में जो पूछा है, 67 में जो पूछा है, 68 में जो पूछा है, तो सारे को मिला के मैं मतलब जिस टॉपिक से पूछा है ना, मैं उसी टॉपिक को उठाया हूँ। सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ ताकि आप लोग के लिए रिवीजन के लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ना, ये मतलब इसमें दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया हूँ। पहला जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट, अब सोच रहे हो कि सर दोनों तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये इतना जो 9 10 टॉपिक है ना, इससे एकदम श्योर है कि आपका क्वेश्चन इसी से आएगा, है ना। इसी से आना ही है, चाहे इससे आपका 5 क्वेश्चन करे या 10 क्वेश्चन करे, करना इतना ही टॉपिक से है उन लोगों को। और बाकी जो मैं सेकंड पार्ट में जो बांटा हूँ, ये क्या है ना, इससे हो सकता है कि क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है। आई थिंक 67th में फंडामेंटल राइट से पूछा था, तो मैंने इसे रख लिया है। और क्या है ना कि ये जितने भी टॉपिक हैं ना, इसे एक या दो बार आप लोग लूसेंट से नहीं, एम लक्ष्मीकांत बुक से 2 बार मैक्सिमम इस चैप्टर को पढ़ लेना, है ना। ये आपको एम लक्ष्मीकांत को 2 बार या 3 बार मैक्सिमम उस चैप्टर को रीडिंग दे लेना, है ना। तो आ जाओ, मैं पहला स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पंचायती राज करना है। पंचायती राज एकदम मस्ट है, पंचायती राज, है ना। जैसे पंचायती राज में आपका आर्टिकल भी पूछ देता है ना। जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, है ना, ये एकदम करके जाना। जैसे ये पंचायती राज के लिए है ना। और म्यूनसिपलिटी के लिए आपका हो गया 74th हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, है ना। अब आ जाओ, सेकंड जो है ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ और, ये जो पंचायती राज है ना या म्यूनसिपलिटी है, इसको आप मेरे हिसाब से ना अगर लक्ष्मीकांत से रिवीजन कर लो तो मैं समझूंगा ज़्यादा बेटर है ये। क्योंकि लूसेंट में जो है ना, वन लाइनर है, ठीक है। तो बहुत कुछ ना आपको उसमें छूट जाएगा मेरे हिसाब से। अब जो है ना, तो ये अगर आप लोग लक्ष्मीकांत का बुक रखो, बहुत छोटी सी चैप्टर है, आप मतलब 2 3 बार पढ़ोगे ना, तो ये अच्छे से आप लोग के माइंड में आ जाएगा ये। तो मेरे हिसाब से इसको आप एम लक्ष्मीकांत से करना, ठीक है। बाकी आ जाओ आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप चैप्टर वाइज तो लक्ष्मीकांत अगर पढ़े हो तब तो ठीक है, बट अगर नहीं पढ़े हो तो ये लूसेंट से करना। लूसेंट में वन लाइनर है, इसमें वन लाइनर ही पूछता है, उससे बियॉन्ड कहीं आता नहीं है। वन लाइनर ही बीपीएससी हमेशा वन लाइनर ही पूछता है ना। जैसे 68 में पूछा था ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, है ना। तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। तो उस तरीके से आप ये अगर लूसेंट में है तो लूसेंट से पढ़ो, ये लूसेंट ईजी हो जाएगा, इसके लिए रिवीजन कर लेना। फिर थर्ड हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। ये अगर मेरे हिसाब से अगर लक्ष्मीकांत है तो अगर आप लोग पढ़ रखे हो तो यहाँ से ही रिवीजन करो, और नहीं तो लूसेंट एकदम श्योर है, लूसेंट के साथ जाओ, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ये आप एकदम लूसेंट से ही करना, इसमें कोई लक्ष्मीकांत की मतलब मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट से ही करो, और लूसेंट से ही पढ़ भी रहे होगे, है ना। तो इसको स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ये आप एकदम लूसेंट से ही कर लो। फिर आ जाओ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों से आपको 2 क्वेश्चन एकदम मस्ट है, रख लो। 2 क्वेश्चन श्योर है पूछेगा, तो इसको आप लूसेंट से वन लाइनर में कर लो, है ना। और ज़रूर करके जाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिला के 2 क्वेश्चन श्योर है आप लोग को आना है। अब आ जाओ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रखे हो ना, तो वहीं से करना ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं किए हो लक्ष्मीकांत से तो लूसेंट उठाना, लूसेंट
चैप्टर में टॉपिक ये टॉपिक्स वाइज दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको रट डालो, है ना। लूसेंट पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में भी ना थोड़ा सा फोकस रखना आप लोग, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है ना, ये सब पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जैसे बजट इन पार्लियामेंट हो गया, तो उस पर उन लोग का मॉनसून सेशन कब होता है ना, बजट कब पेश किया जाता है, ये थोड़ा सा उन लोग पे फोकस करता है, तो वो अच्छे से उसको पढ़ लेना। अब आ जाओ प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन करेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों में किया। मैं अभी तक देख रहा था तो किसी ईयर प्रेसिडेंट पे किया है, किसी ईयर गवर्नर पे किया है, किसी ईयर वाइस प्रेसिडेंट पे किया है। तो आप ये तीनों को पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो। इसको पढ़ने के लिए लूसेंट उठाओ, पढ़ लो, बहुत है। क्योंकि ये श्योर नहीं है ना कि तीनों में से किस टॉपिक पे कर सकता है, तो आप तीनों को अच्छे से कर लो। सेकंड आ जाओ 8वें पे, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया। ये भी आप कहाँ से करोगे? लूसेंट से करना, ये भी आप लूसेंट से करना, है ना। थर्ड आ गया। अब लास्ट जो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लक्ष्मीकांत का ना 2nd चैप्टर है, सॉरी हाँ 4th चैप्टर है ये लक्ष्मीकांत में, ये 4th चैप्टर है। तो ये आप प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से ना, अगर आप लूसेंट से कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, लूसेंट भी है। बट एम लक्ष्मीकांत में ना थोड़ा सा 1-2 बार इसको कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। लक्ष्मीकांत में क्या है ना कि थोड़ा सा डिटेल वाइज समझाया हुआ है। अगर मान लो कि 69th में बीपीएससी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है, फैक्चुअल की जगह थोड़ा आपको एलिमिनेट करने का मौका देता है, या थोड़ा सा होता है ना कि जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का अगर पूछा, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से एम लक्ष्मीकांत को भी देख लिया करना। लेकिन बट इसमें लूसेंट से आप एकदम 1 लाइनर को रट जाना, है ना। तो ये जो 9 टॉपिक है ना, 9 टॉपिक में आपको जितने भी पॉइंट वाइज दिए मैंने बताया है, इसको एकदम आपको मतलब ये करके ही जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है ना कि जैसे फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, सीएजी है, लोकपाल एंड लोकायुक्त है। तो ये जो है ना, ये मैं आप लोग से लूसेंट पे नहीं बोलूँगा पढ़ने को, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में एम लक्ष्मीकांत से अगर करते हो आप लोग, इसे करना कुछ नहीं। इसे जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स में ना आप ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बार पूरे चैप्टर को पढ़ डालो आप। जैसे उसमें ना 7.1 में एक टेबल है, जैसे बुक होगा आप लोग के पास तो 7.1 एक उसमें टेबल नंबर है, उसमें ना सारा डिटेल में दे रखा है है ना। ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी। हाँ 7.1 में ना फंडामेंटल एट ये क्या है, फंडामेंटल एट अ ग्लांस, है ना। तो ये जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये हो गया राइट टू इक्वलिटी हो गया, जैसे आर्टिकल 14 से 18 तो ये जो है ना, ये 1 बार 2 बार इसको रट लेना आप लोग। किस में है? राइट टू इक्वलिटी में 14 से 18 में, जैसे है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में है। यहाँ पे देख लो 19 to 22 में है राइट टू फ्रीडम। ये एकदम रट लेना है आप लोग को, ये थोड़ा सा है, इसको एकदम रट लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो ये कर लेना, यहाँ से करना ज़्यादा बेटर है। और लूसेंट में अगर है तो वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इसे भी आप लक्ष्मीकांत को 1 या 2 बार पढ़ लेना। फाइनेंस कमीशन हो गया, लक्ष्मीकांत से 1 या 2 बार पढ़ लेना। सीएजी हो गया, इसे भी लक्ष्मीकांत से 1 या 2 बार पढ़ लेना। लोकपाल एंड लोकायुक्त अभी तक तो आई नहीं है, बट हो सकता है आ जाए, कोई ठीक नहीं है। तो इसे भी 1 बार 2 बार मैक्सिमम पढ़ लेना इसको। और इसके साथ पॉलिटी का जो करंट अफेयर है ना, तो उसे तो आप लोग कर ही रहे होगे, है ना। करंट अफेयर तो कर ही रहे होगे साथ साथ में। बट ये जो है ना 9 टॉपिक, इसको एकदम अच्छे से आपको करके जाना है ना। इसको एकदम मतलब अच्छे से इसको एकदम घोल के पी जाना है। आप लोग को बोला जाता था ना हम लोग को घोल के पी जाना है, तो उस टाइप का आपको घोल के पी जाना है। बाकी ये जो पोर्शन है दिख रहा है, ये जो पोर्शन है आप लोग को लक्ष्मीकांत से प्लीज़ आप लोग 2 या 3 बार रीडिंग दे लेना बुक को, काफ़ी है, इनफ है। बट इसको जो है
आप लोग अगर लक्ष्मीकांत से नोट्स बना रखे हो तो वहाँ से कर लो, बाकी नहीं तो लूसेंट से ही रट लो इसको, है ना। और बाकी तो मैं अब आप लोग को नेक्स्ट जो है आप लोग कमेंट्स करके बताओ किस सब्जेक्ट पे चाहिए टॉपिक वाइज। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं बजट पे आप लोग को बना के दे दूँ, है ना। बाकी आप लोग प्लीज़ यार इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो यार, है ना। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए बनाने का। ठीक है फिर, थैंक यू।